स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर, जिसपे आज हमारे नंबर सिस्टम की क्लास 5 है, जिसमें हम लोग इस फॉर्मूले से बने जितने भी क्वेश्चंस हमारे यूपी पुलिस में और CHSL एग्जाम में, बहुत सारे 10+2 एग्जाम में आते हैं, आज वो सारे क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। और इन क्वेश्चंस के अलावा आपको किसी और पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, इस चीज का विश्वास मैं आपको दिला दूंगा। और अभी ये 3 क्वेश्चन है, इसके आगे और भी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस फॉर्मूले में देखिए भाज्य, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा फॉर्मूला होता है, जिसमें हमको कोई ना कोई एक चीज मिसिंग कर देते हैं और हमें बाकी के दिए होते हैं, जिसके जरिए हम लोग एक को निकाल लेते हैं। मतलब कि हमको बोला जाएगा कि भाज्य निकालो, अगर भाजक इतना, भागफल इतना, शेषफल इतना है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन क्या है? एक भाजक भागफल का 15 गुना और शेषफल का 3 गुना है। मतलब कि जो भाजक है ना, वो भागफल का 15 गुना है। अगर भागफल 1 है तो भाजक 15 होगा, अगर भागफल 2 है तो 2 का 15 गुना 30 होगा हमारा भाजक। लेकिन हमें भागफल का 15 गुना दिया है, भागफल नहीं दिया। शेषफल का 3 गुना है, मतलब कि भाजक है वही भाजक जो भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो भाज्य क्या होगा? शेषफल अगर 40 है तो भाज्य क्या होगा? तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। भाज्य में दिया है, नहीं दिया तो हम भाज्य को भाज्य की जगह लिख लेते हैं, बराबर भागफल का 15 गुना। भागफल दिया है क्या? क्वेश्चन में भागफल नहीं दिया, भागफल का 15 गुना दिया। शेषफल का 3 गुना। अगर शेषफल 1 होता, शेषफल अगर 1 होता तो भाज्य हमारा कितना होता? 3 होता। शेषफल अगर हमारा 2 होता तो भाज्य हमारा कितना होता? 2 का 3 गुना, 2 into 3 6, भाज्य हमारा अच्छा होता। इसी प्रकार देखो, शेषफल हमको दिया है 40, शेषफल कितना दिया? 40। शेषफल कितना दिया? 40, तो शेषफल की जगह 40 का भाजक है जो 3 गुना, 40 का मतलब शेषफल का 3 गुना, शेषफल 40 है तो 40 का 3 गुना क्या होगा हमारा भाजक? कितना होगा? तो 40 का 3 गुना 120 गुणा भागफल का 15 गुना था। अब ये जो हमारा निकल के आया भाजक, ये ऑलरेडी 15 गुना होगा, भागफल का 15 गुना होगा। तो पता है भागफल कितना होगा? 120 को 15 से भाग देंगे तो आया 8। मतलब 8 का हम लोग जब 15 गुना करेंगे, 8 का हम लोग 15 गुना करेंगे तो हमारा 120 आएगा। 8 का हम लोग 15 गुना करेंगे तो हमारा 120 आएगा। तो देखो कितना आसान निकल गया। अब क्या करना है? सिंपल भाज्य तो निकालना है, हमें भाज्य तो निकालना है। इसका गुणा इसमें कर देते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं 960 और प्लस शेष, तो कितना आ गया हमारा? 1000 भाज्य। भाज्य कितना आ गया हमारा? 1000। भाज्य कितना आ गया? 1000। कितना आसान था ना, कितना आसान था, एकदम सिंपल था कि भाज्य भागफल का 15 गुना, शेषफल का 3 गुना। शेषफल 40 तो 40 का 3 गुना किया, भागफल का यही भाजक जो था हमारा 120, 15 गुना था तो हमने देखा 15 गुना, तो हम 8 का करेंगे तो हमारा भाजक 120 आएगा। तो हमने कैसे निकाला कि भाई 120 में 15 का भाग कर दिया, 8 आ गया, भागफल हमारा 8, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गुणा किया प्लस शेष करके हमारा भाज्य आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसको हटा देता हूं मैं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या को 342 से विभक्त किया जाए। मतलब कि बोल रहा है कि कोई एक संख्या है, तो वो विभक्त क्या कर रहा है कि एक संख्या है 342 से किसी संख्या को विभक्त किया, तो जो शेष बचता है, जो शेष बचता है, रिमाइंडर जो बचता है वो हमारा कितना बचता है? 47 बचता है। 47 बचता है। अगर मैं बोलूं कि 2 को किसी नंबर से विभक्त करने पर एक शेष बचता है, तो अगर मैं इस शेष को इसमें जोड़ दूं तो देखो 3 आ गया, तो मैं 3 को 2 से विभक्त करूंगा तो शेष 1 ही बचेगा। मतलब इससे समझ में आया कि अगर शेष को संख्या में जोड़ दें तो हमारी वही संख्या निकल आती है जो विभक्त हो रही है। तो अगर शेष हमारा 47 है और 47 को हम लोग इस संख्या में प्लस कर देते हैं तो हमारी ये संख्या निकल आती है। मतलब कि देखो 342 से एकम 342, तो शेष कितना बचेगा? 47 ही तो बचेगा। तो मतलब कि 389 हमारी वो संख्या है जिसको विभक्त करते हैं 342 से, तो शेष हमारा 47 होता है।
तो हमारी संख्या तो निकल आई, कितनी आसान से हमारी संख्या निकल आई ना 389। तो 100 की एक बात की तब हमें ऐसे क्वेश्चन आए तो जो संख्या है उसमें हम लोग शेष अगर प्लस कर देते हैं, शेष अगर हम लोग प्लस कर देते हैं तो हमारी वही संख्या आ जाती है जो विभक्त हो रही है। आगे बोल रहा है कि उसी संख्या को 18 से विभक्त किया जाए तो शेष क्या होगा, इसको 18 से विभक्त कर लो, 18 से विभक्त कर लो, कितना आएगा देखो 18 तिक्के कितना हो रहा था, सॉरी विभक्त करो इसको जल्दी से। 9 बचा, अब 18 दूनी तो 36 ज्यादा हो जाएगा, 18 एकम 18 एक शेष कितना बचा 11। तो यही तो उत्तर था, वो यही तो पूछ रहा था कि इसी संख्या को अगर 18 से विभक्त करें तो शेष क्या बचता है, तो शेष हमारा 11 बचता है। कितना आसान था। तो बच्चों अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि किसी संख्या को इस संख्या से विभक्त करने पर शेष यह बचता है, उसी संख्या को इस संख्या से मतलब इस संख्या को 15 से 8 से विभक्त करने पर क्या शेष बचेगा, तो जो शेष दिया हो जिस संख्या से विभक्त कर रहे हो उस संख्या में उस शेष को जोड़ देते हैं तो हमारी वो संख्या आ जाती है जो विभक्त हो रही है। इसी संख्या को 18 से विभक्त करने पर शेष हमारा क्या बचेगा, 11 बचेगा। कितना आसानी से आ गया, कितना आसानी से आ गया ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला। बड़ी आसानी से सवाल करोगे, ठीक है, बड़ी आसानी से सवाल करोगे अगर कंसंट्रेशन यहीं पर रहा, एकदम दिमाग यहीं पर रखना है। अगर लास्ट क्वेश्चन देखे यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल 2 प्राप्त होता है। यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग देखें तो अगर मैं इस संख्या को इतनी लाइन हटा दूं तो देखो सेम क्वेश्चन जो ऊपर वाला था वही क्वेश्चन बन गया कि किसी संख्या को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष फल 2 बचता है। तो किसी संख्या को किससे विभाजित कर रहे हैं, 5 से, तो शेष बचता है हमारा बचता है 2। तो हम इसको 2 को प्लस कर देंगे तो संख्या नहीं आएगी। तो देखो 7 को जब 5 से विभाजित करेंगे तो शेष हमारा 2 ही बच रहा है। तो n क्या हो गया हमारा 7, n क्या हो गया हमारा 7 हो गया। n कितना हो गया 7 हो गया। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 5 + 2 = 7। 7 वो संख्या है जो n थी हमारी, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, n को 5 से विभाजित किया तो शेष क्या बचा 2। तो 5 + 2 यही तो निकल के आएगी n हमारी। तो n हमारा क्या निकल के आ गया 7, n क्या निकल के आ गया 7, n हमारा 7 आ गया। तो वो बोलता है 7n को 5 से विभाजित करें तो शेष क्या बचेगा। तो 7n को 5 से विभाजित करें तो शेष क्या बचेगा, क्या बचेगा। तो कोई बात नहीं, n तो हमारा निकल आया ना, n तो हमारा निकल आया ना। जगह कर लेते थोड़ी सी। n हमारा कितना था 7 था, n हमारा कितना था 7 था। तो देख लो 7 × 7, n की जगह 7 रखा। 49 को विभाजित कर दो 5 से, 49 को विभाजित करो, देखो कितना आसान है, 4 बचेगा शेष। 5 9 जा 45, शेष कितना बचा 4, शेष कितना बचा 4 बचा। कितना आसान था, कितना आसान था कि n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष फल 2 बचता है। 5 में 2 जोड़ा तो हमारी n निकल के आ गया 7। 7 को n की जगह रखा तो 49 को तब 5 से विभाजित किया मतलब डिवाइड किया तो हमारा शेष बचता है 4, और यही तो हमारा आंसर है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, देखते हैं क्या है कि दिए गए पूर्णांक a और b को 8 से विभाजित करने पर क्रमश शेष 5 और 7 बचता है। जब a b को 8 से विभाजित करते हैं तो शेष क्या होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जब ऐसा हो जाए कि किसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेष 3 बचता है तो 3 और 15 कर दो प्लस तो वही संख्या आ जाती है। तो a कैसे निकलेगा, a हमें क्या है 8 से विभाजित करने पर शेष 5 बचा तो 8 + 5। ये वो संख्या है a कि तब 13 को विभाजित करेंगे 8 से तो संख्या हमारी क्या, हमारा शेष क्या बचेगा 5। b कितना है कि 8 को ऐसी कोई संख्या है b जिसे 8 से विभाजित करने पर शेष 7 बचता है। तो 8 और 7 कि ये वो संख्या आ गई जिसे 8 से विभाजित करने पर शेष 7 बचता है। तो हमारी b की संख्या आ गई। b कितना है, a कितना है। क्वेश्चन कितना आसान हो गया, a b
को बोल रहा है जब 8 से विभाजित करें तो क्या शेष बचेगा, 13 इंटू 15 करने को और 7 से विभाजित कर दें तो क्या है, जो शेष बचेगा वही तो उत्तर है। तो कितना आएगा, 195 को 8 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा, 8 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। तो चलो विभाजित करके देख लेते हैं। शेष तो इसका आएगा 3, इसका शेष जो आएगा वो हमारा 3 बचेगा। तब आप इसको भाग करेंगे तो शेष हमारा कितना बचेगा, 3। करके दिखा देता हूं मैं। देखो 8 दूनी 16, 17 18 19, 3 बचा 35। तब 8 को इसको 35 से 8 4 जा 32, कितना बचा शेष, 3। तो यही तो वो पूछ रहा था, कितना आसान है ना कि इसको विभक्त कर दिया, देखा शेष कितना बचा, 3। यही तो उत्तर है हमारा। तो याद रखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो शेष को प्लस कर दो, जिस संख्या से विभाजित किया जा रहा है तो हमारी वही संख्या आ जाती है जो विभाजित हो रही है। कितना आसान था ना, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, बच्चों को लगते बड़े टफ है और यही एग्जाम आते हैं एग्जाम्स में हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 प्राप्त होता है। तो n को जब 7 से विभाजित करते हैं तो जो शेष है वो हमारा 2 होता है। तो इस 2 को प्लस कर देते हैं, 7 + 2 क्या निकल के आएगा, ये हमारा n, क्या निकल के आएगा हमारा n। तो n कितना हो गया हमारा 9, n कितना आ गया 9। मैंने बोला है कि जब ऐसा लाइन हो कि किसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए, 8 से विभाजित किया, 9 से किसी भी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 प्राप्त हुआ। तो शेष को इसी संख्या में जोड़ देते हैं जो विभक्त कर रही है। तो 7 और 2 को प्लस किया तो 9 एक ऐसी संख्या है जिसको हम लोग 7 से विभक्त करेंगे तो शेष हमारा 2 बचेगा। आगे क्वेश्चन होता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित की जाए जो शेष 0 पड़े। मतलब कि वो ये बोलना चाह रहा है कि हमें ऐसी संख्या बता दो कि जिसको 7 से विभक्त करने पर शेष बची ना, पूरा कट जाए। तो ऑप्शन में देखो n को रखो n + 2, n कितना है 9, 9 + 2 कितना हो गया 11। क्या 11 शेष 0 दे पाएगा, मतलब तब हम लोग 11 को 7 से विभक्त करेंगे तो क्या पूरा कट जाएगा, आता ही नहीं है 7 के टेबल में। तो 11। ऑप्शन बी n + 5, तो 9 + 5 कितना होता है 14, और 14 को जब 7 से विभक्त करोगे तो हमारे पास शेष 0 बचेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान था ना, किसी संख्या को 7 से विभाजित किया तो शेष 2 बचता है, 2 + 7 9 वो संख्या है जो विभक्त हो रही है। फिर 9 को हमने इसमें रखा n की जगह 9 को रख के और प्लस करके देगा। तो जो प्लस करने के बाद जो संख्या आती है उसको 7 से विभक्त करेंगे और अगर वो संख्या पूरी कट जाती तो वही ऑप्शन, क्योंकि उसको शेष 0 चाहिए। शेष 0 तभी होता है तब कोई संख्या पूरी तरह से किसी दूसरी संख्या से कट जाती है, विभक्त हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हम लोग एग्जाम में आते हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। धन्यवाद।